सुना महाराज। एक बात पूछूं? क्या? आज कुछ अटपटी सी बात तेरे मुख से मैं सुन रहा हूं। महाराज आपके साथ चलने में मेरा दिल करता है महाराज। ये छोटी छोटी कई गलतियां कर दी और आज एक वर्ष में तूने पहली बार इस शब्द का उपयोग किया, काल। काल जने के कर दे क्षण में रहेंगे दोनों दुख सुख के साथी। क्या बात है? ये तो वैसे ही निकल गई महाराज, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। अकस्मात मुख से निकल गई। जी तो तू मेरे साथ चलना चाहती है ना? जी हाँ। परंतु भाई इस बात की आज्ञा मैं तो नहीं दे सकता। और पगली, अभी तो माता पिता जीवित है तो मेरा धर्म नहीं है कि मैं आज्ञा दूं। जा उनसे आज्ञा मांग ले। अगर उन्होंने आज्ञा दे दी ना, हाँ। तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। उनसे आज्ञा मांगू? उनसे आज्ञा जाती हूँ। जा। कैसे आज्ञा लूंगी महाराज में? नम्रता से उनके चरणों में निवेदन करना, वो माता पिता हैं। क्या वो मान जाएंगे? अरे पगली, इंसान जब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है ना जी, तो मोह के बंधन में बंध जाता है। माता पिता संतान के प्रति मुंह में बंधे हुए होते हैं जी। अगर तू नम्रता से निवेदन करेगी ना, वो इनकार नहीं करेंगे, मना नहीं करेंगे। जा। ठीक है मैं जाती हूँ। पिताजी प्रणाम। सौभाग्यवती भी बेटी। माताजी नमस्कार। खुश रहो बेटी। आज तुम्हारे पुत्र बन को जा रहे हैं। वो तो रोज जाते हैं बेटी। और मेरी बात सुनिए, आज मेरा भी दिल करता है जाने को उनके साथ। कैसे भला? और फल लेने की इच्छा करके, और फल लेने की इच्छा करके, एरी इच्छा सेरी सुती बड़े खंड की हवा खाने जाने जी कर राजा मेरा फल लेने की इच्छा करके जैसे जी सुतेरा खंड की हवा खाने जाने जी कर राजा मेरा फल लेने की
की जान लिया करे, सबके मन की जान लिया करे। लगने दो साह में भर के, लगने दो मेरा दिया बन में की हवा खानदान में चीख से और भरने की इच्छा करके। राजा बोले आज बहू तू इतनी क्यों नरमाई, ये आज तलक तना कुछ ना मांगे, जिस दिन ते तू आई ये लक्ष्मी चंद ने प्रेम में भर के कथा सावित्री की की सुन के साल पड़ी, ससुर की सुन के साल पड़ी, मेरी दिल का दूर और बड़खंड की हवा आन जान में, और ससुर की सुन के हंसती चली तल कर डमाडोल, पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसे ने बोल, ससुर की सुन के हंसती चली मन कर डमाडोल, पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसे ने बोल। हंसे उजगर दुखी मन मन में चली पिया के साथ, हृदय ऊपर रहे खटकती श्री नारद जी की बात, जिसका गोरा गोरा गाते पड़े थी मत जो बन की झोल, हृदय में पूरा नहीं किसे थे बोल, अस्थि चाली मन कर डमाडोल, हृदय में पूरा नहीं किसे थे बोल। और कहीं नदी और कहीं पे पर्वत, कहीं गहरा बन हो गया, कुछ याद पाचली याद पति का व्याकुल तन होगा, चले दो तरिए का मन होगा, ये दो दुख सुख अनमोल, पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसे ने बोल, अस्थि चाली मन कर डमाडोल, पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसे ने बोल। फल फूलों से लटपट में वीर मर्द डोले, श्री नारद जी के वचन नार के हृदय ने छोले, मोर पपैया कोयल बोले मीठे मीठे बोल, पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसे ने बोल, ससुर की सुन के अस्थि चाली मन कर डमाडोल, पति का दुख हृदय में पूरा नहीं किसे ने बोल। तोड़ी तोड़ी के डलिया
महाराज मैं आपके साथ हूं। सावित्री महाराज क्या हुआ महाराज आपको? आप घबराइए मत महाराज। सावित्री मेरा हाथ पकड़े पीछे डटे से मेरी काया में दर्द मेरे हृदय में। महाराज महाराज आप घबराओ मत। सावित्री आज मेरे मस्तिष्क में बहुत पीड़ा है, इतनी पीड़ा है कि मैं सह नहीं पा रहा। सावित्री और जान गई मैं लगन मुहूर्ती उस दिन झगड़े गंदे ने अपने में सर तू सबर दिए मेरी सास ससुरे अंगेले। मेरे पति ने काम करा से बचना में बंदे ने और बिना जाने कोने काट सके इसे जन्म मरने छोड़ पिया छोड़ पिया इस धंधे में भी के लकड़ी कटे से मैं तुझे दर्द देना मेरे हृदय में।
रखे तो हो जा, और जितना मैंने चढ़ा अंत पे भक्ति करके तो हो जा। ए बसबाबे कमंड दुनिया में तू ही ना बन के हो जा, ये गोटे शीशे धनु साजन में आवा करूं तू, से इसी सती होते सती होते पति जति अपने पति का दुखे पतेरे पाया में दुखे दर्द हृदय ने जटे से। सावित्री अपने पति के सिर को अपने घुटने का सहारा देकर बैठ जाती है, सिर दबाने लगी। ये प्रतीक्षा कर रही थी कि अब मुझे केवल इतना देखना है कि वो कौन सी शक्ति है जो मेरे यहां रहते हुए मेरे पति के प्राण लेने के लिए आई। प्रतीक्षा करती रही। ठीक एक मुहूर्त के बाद बड़ा दिव्य रूप धारण किए हुए, काले वस्त्र पहने हुए, लाल जिसके नेत्र हाथ में फांस लिए हुए, अपने पति के मृत शरीर के पास खड़ा हुआ देखा। अपने पति के सिर को जमीन का सहारा देकर उठी और साहस करके क्या कहने लगी, क्या पूछने लगी। हाजी कहिए आप कौन हैं? देवी जी। तुम मुझे देख पा रही हो? जी हाँ, मैं आपको देख सकती हूँ। अपने साधारण नेत्रों के द्वारा मुझे देख सकती हो? जी हाँ। वाह, धन्य हो देवी, धन्य हो। देवी मेरे बारे में जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? मैं आपके बारे में जानना चाहती हूँ। जानकर डर जाओगी? नहीं डरूंगी। नहीं डरोगी? जी। इतना साहस तुझ में है देवी? साहस रखती हूँ मैं। तब मुझे यमराज जान देवी। भगवान मैं आपको नमस्कार करती हूँ। मेरी आयु लंबी हो। आपका यहाँ आने का कारण? नहीं सह पाओगी देवी, नहीं सह पाओगी। तो बताओ ना। बड़ा कष्ट होगा, कुछ बड़ा दुख होगा, बड़ी आहत हो जाओगी देवी। कुछ नहीं होगा भगवान, आप बताइए। जब मेरे आने का कारण जानोगी। बताओ ना आपका क्या कारण है? कष्टदायक है। क्या है? दुखदायक है। तो बताओ ना भगवान। वो भी सह सकती हो? सह सकती हूँ मैं। तो देवी आज तुम्हारे पति के प्राणों की अवधि समाप्त हो चुकी है। मैं स्वयं यमराज तुम्हारे पति सत्यवान के प्राण लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ये भगवान क्या आप मेरे पति के प्राणों की भिक्षा मुझे नहीं दे सकते आप? नहीं देवी नहीं। भिक्षा मांगना और देना संसारिक मनुष्यों का कार्य होता है, देवताओं का नहीं। तो भगवान हाँ। मैंने तो ऐसा सुना है। कैसा? कि जब मृतलोक में हाँ। किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसके प्राण लेने के लिए आपके दूत आते हैं और आप स्वयं आ गए। तुमने ऐसा सुना है? जी। कि जब मृतलोक में किसी प्राणी की मृत्यु होती है तो उसके प्राण लेने के लिए मेरे दूत आते हैं। जी। हाँ देवी, ये सत्य है, मेरे दूत आते हैं। परंतु इस बात में बड़ा भेद है। क्या हे देवी, संसार में जितने प्राणी हैं क्या सबकी शकल एक जैसी है? नहीं। सूरत एक जैसी है? जी नहीं। नक्शा एक जैसा है? जी नहीं। रंग ढंग एक जैसा है? जी नहीं। चाल चलन एक जैसा है? जी नहीं। तो सबके कर्म भी एक जैसे नहीं है देवी। कर्मों में भी भिन्नता है। कैसे? ये मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है, बड़ी दुर्लभ है देवी। इसको प्राप्त करने के लिए हम देवता भी तरसते हैं। क्यों? क्यों? मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद ये मनुष्य यज्ञ कर सकता है, तप कर सकता है, दान कर सकता है, परोपकार कर सकता है, पुरुषार्थ कर सकता है, दूसरों का भला कर सकता है।
दया रखता है हे देवी। परंतु यह मनुष्य शरीर पाकर जो मनुष्य इसका दुरुपयोग करते हैं, जैसे मांस भक्षण करना, मदिरा पान करना, सदा दूसरों की निंदा करना, जी। पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना, हाँ। असत्य बोलना, माता पिता की सेवा ना करना, गुरु की आज्ञा का पालन ना करना, पितरों का तर्पण ना करना, देवताओं की आराधना ना करना। हे देवी, ऐसे पापी दुराचारियों के प्राण लेने के लिए इस संसार में मेरे दूत आते हैं। अच्छा, परंतु देवी, तुमने ये जानना चाहा कि मैं स्वयं क्यों चलाया। हाँ, आप स्वयं क्यों आए भगवान? सत्यवान, जो तुम्हारा पति कहलाया, जी। अरे कब तक बखान करूं इसके गुणों का। हे देवी जी, सत्य वक्ता, धर्म प्राण, माता पिता की सेवा करने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, हर जीव पर दया रखने वाला, पितरों को प्रसन्न रखने वाला, रूपवान, गुणवान, बलवान और विद्वान, समदृष्टि रखने वाला। हे देवी, ऐसे महान प्राणियों के प्राण लेने के लिए संसार में मेरे दूत नहीं और मुझे स्वयं आना होता है देवी। हे भगवान, ऐसे महान प्राणियों की देवता प्रतीक्षा करते हैं स्वर्ग में, उनकी पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हे भगवान, क्या आप मेरे पति के प्राणों की भिक्षा नहीं दोगे क्या मुझे? नहीं, नहीं देवी, वो मैं पहले कह चुका हूँ। तो भगवान, और देना तुम सांसारिक मनुष्यों का व्यवहार और कर्तव्य होता है, देवताओं का नहीं। अगर देवताओं को इस संसार की, इस सृष्टि के हित के लिए भिक्षा भी मांगनी हो जी, तो मनुष्य रूप धारण करना होता है देवी। तो भगवान, मैं आपके कार्य में बाधा नहीं बनूंगी। हाँ हाँ, धन्य हो देवी, धन्य हो, तुमसे यही आशा थी। अपना कार्य कीजिए आप। हो पीछे पीछे होली चली गान में लगी, पीछे पीछे होली चली गान में लगी। यमराज बोले थम का मन तेरे मन की हो, ये काल बलि न जान दलन की छक्की जो, ये पति के फर्ज की आज तल तो न गठड़ी ढो, जब पति के कर्म से आज देवी उड़ी तू हो। ये तेरा याद चलना बहुत तू सबकी शान में लगी, ओ पीछे पीछे होली चली ध्यान में लगी। देवी, हाँ भगवान, मेरे पीछे ना आओ देवी, लौट जाओ देवी, देखना भगवान, ना आओ देवी, लौट जाओ। जिस गृहस्थी के यहाँ कोई अतिथि आता है, उस गृहस्थी का क्या कर्तव्य और क्या धर्म बनता है, उसके संग 7 कदम जरूर रखे। ऐसा करने से क्या होता है देवी? मित्र धर्म का पालन होता है। तो तुम मित्रता के धर्म का पालन कर रही हो? जानती हूँ मैं। मित्रता के धर्म को जानती हो? जी, मैं भी सुनना चाहता हूँ कि मित्रता का धर्म क्या होता है। और मित्रता का धर्म कहे संग 7 कदम चलना, इस धर्म को लेकर कहूँ मत नेम से टलना, और तत्वदर्शी दो लोग धर्म से चाहते नहीं हिलना, बनवासी ऋषि करे क्रिया कर्म कुछ मांगते फलना, वो जो तत्वदर्शी ऋषियों ने कहा मैं उसे ज्ञान में लगी, ओ पीछे पीछे होली चली ज्ञान में लगी। वाह देवी वाह, धन्य हो। मित्रता के धर्म को आप जानती हो जी, उसका पालन भी करना जानती हो। हे देवी, तुम्हारे मुख से मित्रता के धर्म की व्याख्या सुनकर बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, तुझ पर अति प्रसन्न हूँ देवी।
अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई वरदान मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो। तो देखना भगवान, हाँ। मेरे साथ सुसर नेत्रहीन है, उनके नेत्रों में ज्योति आ जानी चाहिए। हाँ। और उनका राज उनको मिल जाना चाहिए। तथास्तु देवी, जाइए लौट जाइए, ऐसा ही होगा। देवी अब मेरे पीछे आने का साहस ना करो। क्यों? मेरा मार्ग बड़ा कठिन, बड़ा दुस्तर, बड़ा लंबा है। चलती चलती थक जाओगी और ना तुम ये जानती हो तुम्हारे पति के प्राणों को लेकर मैं किस दिशा को जाऊं। किस दिशा को जाओगे आप? दक्षिण दिशा को। उसका स्वभाव क्या है? वहां अग्नि के लोग हैं। उनका स्वभाव 5 तत्वों से बने हुए शरीर को जलाकर भस्म करना, ये अग्नि का स्वभाव होता है। अपनी देह के समेत उन लोगों को पार ना कर पाओगी, जलकर भस्म हो जाओगी। देखना भगवान, अगर मैंने सास ससुर और पति की सेवा में कोई कमी की होगी तो अग्नि देवता मुझे जलाकर भस्म कर सकते हैं, वरना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अग्नि देवता जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो कैसे देवी? तपवर्त भजन मेरे गुरु का कथन, मैं उस ज्ञान को लखती, कुछ कृपा हो प्रभु आप की, मैं व्यर्था नहीं बकती। जहाँ जाए पति जहाँ जले पति, मैं हो रास्ता तकती। अब पति के संग चलने से गति मेरी रुक नहीं सकती। क्योंकि पति के मरने की चोट आज मेरी जान में लगी। ओ पीछे पीछे होली चली जान में लगी। देवी जी मैं तुम्हारी स्थिति को समझ सकता हूँ। आज तुम्हारा हृदय बड़ा आहत हुआ है, क्योंकि जिस अग्नि देवता को साक्षी मानकर 7 वचनों में बंधी थी जी, आज उस साथी का साथ बिछड़ चला है। हे देवी तुम्हें बड़ा दुख है, मैं समझ सकता हूँ, परंतु हम देवता इस मोह माया के बंधन से परे हैं। देवी अगर हम इस बंधन में बंध जाएं तो सृष्टि के कार्य रुक जाएंगे। हे देवी तुम्हारे मुख से मैं इस प्रकार के धर्म युक्त वचन सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त कर रहा हूं। देवी हे देवी जी, एक स्त्री के मुख से इस प्रकार के धर्म युक्त वचन पहली बार सुन रहा हूं। हे देवी मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूं। अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई और भी वरदान मांगना चाहती हो सो मांग सकती हो। देवी देखना भगवान, हाँ। मेरे पिता के यहाँ कोई पुत्र नहीं है, उसके यहाँ 100 पुत्र और हो जाने चाहिए। राजा अश्वपति के यहाँ जी, वाह देवी वाह, परोपकार की भावना, पुरुषार्थ की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हे देवी जी तथास्तु, ऐसा ही होगा। लौट जाओ देवी। संत जन इस धर्म को प्रधान कहते हैं, दूसरे तीसरे धर्म को अनजान कहते हैं, तत्वदर्शी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, मिले से धर्म से परम सुख शुभ स्थान कहते हैं। लक्ष्मी चंद्र की प्रीति सही भगवान में लगी। पीछे पीछे होली चली जान में लगी। हाँ देवी वाह, धन्य हो देवी, धन्य हो। हे देवी वो माता पिता भी धन्य है, तुझ जैसी संतान को प्राप्त किया है। वाह देवी अपने कुल का नाम रोशन करने वाली हो। हे देवी मैं अपने लोक की तरफ बढ़ना चाहता हूँ, परंतु तुम्हारे मुख से निकले हुए धर्म युक्त वचन मेरे पैरों में बेड़ी बनकर मुझे रोक लेते, मैं बढ़ नहीं पाता हूँ। बहुत आनंद प्राप्त कर रहा हूँ, मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं है, आनंद से विभोर हूँ। अगर आनंद का कोई स्वरूप होता तो देवी आज मैं दिखा देता, परंतु आनंद तो ब्रह्म की तरह निराकार है, ब्रह्म का ही स्वरूप आनंद है। जी। हे देवी एक भाव के द्वारा मैं अवश्य बता सकता हूँ कि कितना आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। कितना? जैसे कोई प्यास से मर रहा मनुष्य जल के बिना जिसके प्राण निकले जा रहे हो, और दूसरा कोई भाग्यवान पुरुष आकर उसके मुख में ठंडा और मीठा जल डाल दे, जितना आनंद वो अपने प्राण बचने पर प्राप्त करता है, आज मैं स्वयं यमराज धर्मराज उतना ही आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। मेरे आनंद की कोई सीमा नहीं, आनंद से विभोर हूँ, तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। अपने पति के प्राणों को छोड़कर मुझसे कोई और वरदान मांगना चाहती हो तो मांग सकती हो देवी। तो भगवान
मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, मेरे यहाँ भी 100 पुत्र और हो जाने चाहिए। तू देवी जाइए, ऐसा ही होगा। लौट जाइए देवी, अब मेरे पीछे ना आना देवी। जाइए देवी। ठहरिए भगवान। अब मेरा मारा क्यों रोक लिया? रास्ता छोड़िए देवी। भगवान, मैंने ऐसा सुना है कि गरीब आदमी मजबूरी में झूठ बोलता है। हो सकता है। मैंने ऐसा तो नहीं सुना कि देवताओं में भी झूठ बोली जाती क्या है। कुछ मैंने असत्य कह दिया? आपने असत्य कहा है भगवान। क्या? मेरे पति के प्राण लेकर के तो आप जा रहे हो, क्या मैं इस संसार में व्यभिचारिणी बन के पुत्र पैदा करूंगी क्या भगवान? ये तुम क्या कर रही हो? आपने वरदान दिया है भगवान। ये तुमने मुझसे क्या वरदान मांग लिया देवी? आपने दिया है भगवान। नहीं देवी, धर्म युक्त वचनों का झांसा देकर तुमने मुझे छल लिया है, मेरे साथ विश्वासघात किया है देवी। नहीं नहीं भगवान, आप ही ने वरदान दिया है। ये मुझसे क्या वरदान मांग लिया? आनंद की भी भोर था, मैं ये भी ना जान सका कि तुम मुझसे क्या वरदान मांग रही हो 100 पुत्र और मैं क्या वरदान दे रहा हूँ। 100 पुत्र और हो देवी, आपने तथास्तु कहा है। मैंने कह दिया जी। आनंद की विभोरता में कह दिया देवी। देवी, स्वयं यमराज के बीच में और एक पतिव्रता स्त्री के बीच में यह धर्म का युद्ध था। इस धर्म के युद्ध में अपनी सूझबूझ, अपनी चतुराई, अपने ज्ञान के द्वारा यमराज को पराजित किया है देवी। धन्य हो देवी, धन्य हो। हे देवी, मेरा यह मतलब नहीं था भगवान। देवी, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं अपने लोक में जाकर निंदा का पात्र बनूं? जी नहीं। क्या ये चाहती हो कि स्वर्ग के वासी देवता मुझ पर उंगली उठाएं, कहें कि जो धर्म के प्रतीक है वो मृत लोक में असत्य वरदान देकर आए? जी नहीं। तो क्या मेरा वचन सत्य कराना चाहती हो? मुझे निंदा का पात्र बनने से बचाना चाहती हो? जी महाराज, जी भगवान। देवी, तो आज यमराज बड़ा विवश है, तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। तो कहिए ना, क्या है? मेरी सहायता करोगी? करूंगी। देवी, आज तुम्हारे पति के प्राणों की अवधि तो समाप्त ही हो चुकी है, परंतु तुम नहीं जानती कि तुम्हारी आयु कितनी है। भगवान, मुझे नहीं पता मेरी आयु कितनी है। मैं जानता हूं। कितनी है? तुम्हारी आयु 1000 वर्ष की है। जो आयु अब तक बीत चुकी है, उस आयु को छोड़कर बची हुई आयु का आधा भाग संकल्प करके अपने पति के नाम से दोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय, कोई साधन, कोई रास्ता नहीं है। भगवान, आप तो मेरी आयु का आधा भाग कह रहे हो। हाँ। मैं अपने पति के लिए पूरा भाग देने के लिए तैयार हूं। देवी ना। क्यों भगवान? ये गलती ना कर देना देवी। क्या इसके परिणाम के बारे में विचार नहीं किया कि क्या होगा? नहीं भगवान। अगर तूने अपनी बची हुई आयु का पूरा भाग अपने पति के नाम से संकल्प कर दिया जी, तुम्हारा पति तो अवश्य जीवित हो उठेगा, परंतु तुम जीवित कैसे रहोगी? मेरा वचन सत्य कैसे होगा? 100 पुत्र औरस कैसे होंगे? मुझसे भूल हो गई भगवान। ना देवी, नहीं, मैं नहीं मानता। तुम जैसी महान पतिव्रता अपने ज्ञान के द्वारा जो यमराज को पराजित कर सकती है, वो इस प्रकार की छोटी सी भूल कर दे? ना देवी, मुझसे भूल हो गई भगवान। नहीं, मैं समझता हूँ तुमने जानबूझकर ऐसा कह दिया होगा कि ताकि मैं यहाँ से लज्जित होकर अपने लोक में ना जाऊं। तो क्या मेरी सहायता करोगी? जी। तो आइए देवी, आइए, संकल्प कीजिए। आइए। तथास्तु। जाइए देवी, तुम्हारे यहाँ 100 पुत्र औरस होंगे, तुम्हारे ससुर का राज मिल जाएगा, उनके नेत्रों में ज्योति आ जाएगी और तुम्हारे पिता के यहाँ भी 100 पुत्र औरस होंगे। जाइए देवी, आनंद। प्रणाम प्रभु। बोलो श्री गंगा जी की जय।